रेड्डी ने जगमगाया है भारत का एक युवा योद्धा, सदियों तक याद रखेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस पारी को। टेस्ट क्रिकेट में रेड्डी मेड चैंपियन, पहला शतक मुबारक नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है। और नीतीश ने बाकी आपने पुष्पा का वर्ड बिल्कुल सही यूज किया। एक्चुअली में यस, जितने लोगों ने पुष्पा देखी है वो समझ रहे होंगे कि हम पुष्पा क्यों कह रहे हैं। तो सनफ्लावर नहीं है या फ्लावर नहीं है, एग्जैक्टली ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज अ फायर। और फायर लगा दिया उन्होंने ना सिर्फ मैदानों में बल्कि तमाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फैंस के भी दिलों में लगा दिया। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच से जुड़ी हुई है, मेलबर्न टेस्ट से जुड़ी हुई है। भारत ने फॉलो ऑन बचाया है। नीतीश रेड्डी ने सबका दिल जीत लिया है अपनी परफॉर्मेंस से। चौथे टेस्ट में ही अपनी पहली सेंचुरी पूरी कर ली है। और आज फिर टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को गिरबान से पकड़ के उसकी आंखें जो है उंगलियों से निकालने के लिए तैयार है। भाई बच्चे अग्रेशन दिखा रहे हैं और बड़े लड़ी जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पता चलता है कि भाई इंडिया इज नेवर डाउन। इंडिया कभी डाउन नहीं होता है। इंडिया जब कमबैक करता है तो एवरी सिंगल पर्सन जो आपको आंखें दिखा रहा होता है, चौड़ा हो रहा होता है जैसे, वो चुप करके बैठ जाते हैं कि भाई नो, दिस इज इंडिया एंड इंडिया हैज अ गट। नीतीश कुमार रेड्डी 221 पे जब आपकी 6 से 7 विकेटें गिर जाती है, आई थिंक 7 विकेटें, तो फिर भैया वहीं पर एंट्री होती है नीतीश कुमार रेड्डी की और एकदम रेडी रहता है। 1 2 3 4 5 इतना तक समझ में आता है, लेकिन नंबर 8 के ऊपर आके ये बैटिंग करना, वो भी एक ऐसे बंदे के लिए जिसके ऊपर लिटरली क्रिटिसिज्म हो रहा हो। ये बातें हो रही है नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो यूजलेस है, ना वो बैटिंग में काम आता है ना वो बॉलिंग में काम आता है, उसको निकालो। ये बात मैं इंडियन मीडिया पे ये बातें सुन रहा था और आज थूकने का दिल चाह रहा है उन सारे जर्नलिस्ट के ऊपर जो सीरीज में बने भारत के टॉप स्कोरर नीतीश रेड्डी। और भारत अब भी 116 रन हालांकि पीछे है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस नीतीश रेड्डी का रहा है उसकी वाहवाही बहुत ज्यादा है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दिस वाज पुष्पा 2 का ट्रेलर बिकॉज़ यार अमेजिंग फायर यार। और मैं नीतीश से ज्यादा उसके फादर की फैन हो चुकी हूँ लिटरली। जिस तरह से वो ग्राउंड में बैठा हुआ था और जिस तरह से वो दुआएं कर रहा था, पढ़ रहा था, बोल रहा था, अमेजिंग आई वुड से यार, लिटरली वाओ। 05 नॉट आउट की बारी ने जिस तरह से पुष्पा स्टाइल में ऑस्ट्रेलियन मीडिया को झुका दिया है और ऑस्ट्रेलियन फैंस को भी, जो हम देख रहे हैं विराट कोहली को क्लाउन कह रहे थे और विराट कोहली को व्हाइट डॉग और क्या क्या कुछ हमें क्राउड से आवाजें आ रही थी और मतलब रेसिस जुमले भी कहे जा रहे थे, वो सबको जो है ना खामोश करा दिया एक यंगस्टर ने, एक युवा खिलाड़ी ने, इंडिया का नया जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया बट पहली बार ऑस्ट्रेलियंस को जिस तरह से खामोश किया वो विराट कोहली और पूरी इंडियन टीम को क्या क्या कुछ कह रहे थे उस बारे में। जिस मेहनत से ये बच्चा खेला है ना, इसने सबको बताया कि कंट्री फर्स्ट, क्या जुमला बोल रहा हूं, कंट्री फर्स्ट। 26 करोड़ या 28 करोड़ आईपीएल में मिलने की वजह से ऐसे बोंगी शॉट नहीं मारते जिस तरह ऋषभ पंत ने मारी। उसको ये नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट बोलते किसको है। क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी, मारता है वो ऐसे शॉट है, मानता हूं, लेकिन थर्ड मैन भी पीछे और फाइन लेग भी 2 लिए मैं, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। मतलब उसको शॉटों से प्यार है, मुल्क से प्यार नहीं है। क्या ये सिचुएशन ऐसी थी? क्योंकि भाई ये आज मानो या ना मानो हिस्ट्री क्रिएट हुई और ये वो वाली इनिंग मुझे याद आ रही है जो कि ऋषभ पंत ने खेली थी 2021 में, शुभमन गिल ने खेली थी, चेतेश्वर पुजारा ने खेली थी। ये वो वाली इनिंग है क्योंकि रिकवरी ऐसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। नीतीश कुमार रेड्डी ने जो काम किया, क्या ऐसा पाकिस्तान में कोई माइकल आल है जो किस किस्म का पाकिस्तान को बचा सके? क्योंकि सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, पाकिस्तान भी डूब रहा है बड़े गंदे तरीके से और इंडिया ने रिकवर कर लिया। क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते, क्रिकेट को इबादत समझ के खेलते हैं ये लोग, इसलिए दुनिया में इनका नाम भी होता है, रैंकिंग में भी आते हैं। इनका आईपीएल देख लीजिए, किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए, तो मैडम बात ये होती है टैलेंट निकालना। चाहे गावस्कर का टाइम देखें, चाहे तेंदुलकर का टाइम देखें, चाहे धोनी का टाइम देखें, चाहे उसका कोहली का टाइम देखें, तो इन्होंने हमेशा क्रिकेट के बीच में रिकॉर्ड बनाए हैं। तो हिंदुस्तान ने ये रिकॉर्ड और ये मिसाल जो है ना चेंज कर दी है। हिंदुस्तान ने बताया कि हमारी मट्टी हमारी जमीन दुनिया के फास्ट बॉलर भी निकालता है और बेहतरीन बैट्समैन भी निकालता है। और ऑस्ट्रेलियन टीम पे ये तीसरा दिन बड़ा भारी गुजरा होगा। जो उन्होंने 2 दिन किया उन्होंने 1 दिन में करके दिखाया। और क्या प्राउड मोमेंट है नीतीश कुमार की फैमिली के लिए, उसके लिए कि मेलबर्न में टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे और ठक करके उसने 100 करके दिखाया और टीम को मुश्किल से निकाल दिया। तो ये नाम याद रखना, नीतीश कुमार रेड्डी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाया टोटल 105 रन और 176 बॉलों में। अब यहां पर देखो ये आए नंबर 8 की बैटिंग पोजीशन के ऊपर, क्योंकि खुद सोचो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, जितने भी बैट्समैन आ रहे थे सबको प्रॉब्लम हो रही थी, कोई यहां पर खड़े होकर बैटिंग करने को तैयार नहीं था, कोई यहां पर टिक नहीं रहा था। 82 बनाया यहां पर यशस्वी जायसवाल ने, बहुत ही खूबसूरत इनिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी। जब वो आउट हो गए लग रहा था कि टीम इंडिया जहां से लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि 152 पे इंडिया के सिर्फ 2 आउट थे और फिर 165 के ऊपर इंडिया के 5 आउट हो गए थे। मेलबर्न टेस्ट मैच अब किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? अभी आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ी सी मजबूत है, अभी 116 रन की पहली इनिंग की लीड रहती है, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। इस टेस्ट मैच में आए हैं, अंडर प्रेशर किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। 2 दिन उन्होंने डोमिनेट किया, अपने नाम किया, लेकिन तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा।
दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन। तो नीतीश कुमार रेड्डी, रिमेंबर द नेम, न्यू सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। भाई क्या मेला लूटा है पुष्पा स्टाइल में, अनबिलीवेबल भाई। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़े बड़े दिग्गज से, विराट कोहली, रोहित शर्मा से, जायसवाल से, पंत से, कि भाई आप आओ हीरो एक बारी खेलो, रेस्क्यू करो इंडिया को। वहां पे एक लड़का डेब्यू उसकी सीरीज, वहां पे उसने क्या कमाल, शानदार किस्म की भाई, दुनिया की सबसे बड़ी टीम, वर्ल्ड नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया, स्टार, कमिंस, बोलेंड, नाथन लाइन, और हार नहीं मानी भाई। जो असल बात है, हार नहीं मानी उस बंदे ने। और क्या लेकिन भाई मैं बोलता हूं 250 की ऐसी की तैसी फेर दी इन लोगों ने। इन लोगों ने 250 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ साथ आप वॉशिंगटन सुंदर को भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकोगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने चलो ठीक है खेला, लेकिन सुंदर ने नंबर 9 की पोजीशन के बैट्समैन ने नंबर 9 ने यहां पर किए हैं 50 रन, और वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 ने यहां पर किए हैं 105 रन। ये उनके करियर की सबसे बड़ी इनिंग है। वो बंदा T20 में कर रहा है, वो बंदा ओडीआई में कर रहा है, जहां पर देखो वो बंदा आके रन स्कोर कर रहा है। और इस बंदे को जब आईपीएल में सिलेक्ट किया गया, रिटेन किया गया, आई थिंक 14 करोड़ में, तो लोग शोर मचा रहे थे कि भाई ये 12 करोड़ का लड़का नहीं है, तुम 21 साल के लड़के को तुम 14 करोड़ दे रहे हो। तो ये सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है। फिर मैं देखता हूं कि यार क्या ऐसी चीज है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है। फिर कप्तान पे कितना प्रेशर होगा, 2 दिन से इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कप्तान और कोच को कि आपने टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ड्रॉप करके 8वें नंबर के प्लेयर को अहमियत दी है। आगे आपकी बैटिंग लाइन ऑफ फॉर्म में नहीं है, रन कोई बड़े कर नहीं रहा, तो आपने मजीद बैट्समैन कम करके टीम को और अंडर प्रेशर कर दिया। फिर सब यही कह रहे थे क्या ये टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है कि 3-3 आप ऑलराउंडर खिलाएं? कभी नहीं होता। लेकिन जी बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और जिस तरह से आप देखें नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल की सेंचुरी, ये ऐसी सेंचुरी थी जिसकी जरूरत थी। एक होता है ना सेंचुरी आपने कर दी गेम में, ओके फाइन ठीक है, ये ऐसी सेंचुरी थी, मच नीडेड सेंचुरी, मच अवेटेड सेंचुरी एंड मच एंटिसिपेटेड। ये सेंचुरी अगर ना होती तो इंडिया कभी जो है वो ग्रेटेस्ट ना बनता। बट क्या कमाल का कैरेक्टर शो करके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापस लाया है। सारा डिटेल से आज जो उसने कारनामा किया है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ में भाई सुंदर ने, इन दोनों ने जो कारनामा किया है ना भाई, बाकी सबको शर्म आनी चाहिए कि भाई हम क्या आए और ये क्या कर रहे हैं। नए लड़के आके, नए बच्चे आके इतना अच्छा कारनामा कर रहे हैं, और हम बेचारे बस ड्रेसिंग रूम में बैठ के उनके लिए तालियां बजाने जो गई हैं। भाई ये फ्यूचर है इंडिया का, इंडिया का फ्यूचर है। इसने बताया है कि मैं फ्यूचर कैसा हूं। आज इंडिया ने वन ऑफ द ग्रेट कमबैक किया। अभी भी यहां पर इंडिया ये नहीं कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग में ट्रेल बाय 115 या 116 चल रहा है, 116 रन जो वो अभी इंडिया पीछे है। लेकिन मैं जब कल की वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोग को उसी वक्त ये कह दिया था कि अगर इंडिया 100 के करीब पहुंच जाता है, यानी कि सिर्फ 100 रन बाकी बचता है, फिर ऑस्ट्रेलिया को 200, 210, 215 पे ऑल आउट कर देता है। 300-325 का टारगेट इंडिया के लिए मुश्किल नहीं है। पूरा 1.5 दिन होगा टीम इंडिया के पास। हिंदुस्तान ने बताया कि हमारी मट्टी हमारी जमीन, दुनिया के फास्ट बॉलर भी निकालता है और बेहतरीन बैट्समैन भी निकालता है। तो इसीलिए तो दुनिया में उनके नाम भी है मैडम, उनके पास ऑलराउंडर बहुत ज्यादा हैं। आप उनके ऑलराउंडर देखें तो आउटस्टैंडिंग किस्म के ऑलराउंडर। कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हार्दिक यहाँ तक के प्ले करते हैं, एक अच्छा मैच फिनिशर नजर आता है वो में। पांड्या एक्चुअली एक तो मंजे हुए प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर है पांड्या, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हिंदुस्तान को ऐसी जगहों पे पांड्या ने मैच जिताया जहां नामुमकिन था, ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान ये मैच जीत ही नहीं सकता, तो पांड्या ने बीच में सेंटर में एंड पे आके उसने जो छक्के मारे और हिंदुस्तान को मैच जिता दी। इवन कहां से देखो 165 वाज द स्कोर एंड नीतीश कुमार रेड्डी हैज लेड इंडिया टू 355, सो क्लोज। अब तो मुझे पता है कि यहां से तो इंडिया मैच निकाल ही लेगा। अब हर चीज का टेस्ट होता है टेस्ट मैच में। आपको भूख होनी चाहिए, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैटर हो। जब वो भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे ना। जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो आप कहां से खाना खाओगे? ऐसा ही है ना, ईमानदारी से बताइएगा। आज इस बच्चे के लिए स्पेशली जब ये 99 पे था ना और बुमराह आउट हुआ, आप यकीन करें कि मैं कॉफी पी रहा था, मैंने रखी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी, तो अल्लाह ताला इसका 100 करा देना। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा, और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। इस टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की टीम को वापस लेके आया, वहां पे ले आए कि जहां पे ये जब चौथा दिन शुरू होगा टेस्ट मैच का, जितने रन होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर होगी, और उसके बाद जब वो बैटिंग करने आएंगे उन पे प्रेशर होगा कि यार यहाँ पे हम लोग उस वक्त की बैटिंग देंगे जब 300 प्लस रन होंगे। आउट भी हो सकते हैं, 100 के अंदर आउट हो सकते हैं। सेकेंडली यस, मैं तो कल से यही बात कर रही हूँ कि ये स्लेजिंग का आगाज करने वाला खुद से ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से मजाक उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है और इतनी हाइप दे रहा है एक इशू को जो कि विराट कोहली की जानिब से सामने आया है, तो पहले तो ये बहुत एक इंसल्टिंग चीज है। और दूसरा ये कि जब आप इंसल्ट करते हैं तो फिर वो ऊपर वाला देख रहा होता है, उससे भी जवाब देना होता है, कमबैक जो है वो होना होता है। और नीतीश ने, बाकी आपने पुष्पा का वर्ड बिल्कुल सही यूज किया। एक्चुअली में यस, जितने लोगों ने पुष्पा देखी है वो समझ रहे होंगे कि हम पुष्पा क्यों कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला,
और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया, जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। नीतीश ले रहा था। चुप करवा दिया उन्होंने जहां पर ये बातें हो रही थी कि बुमराह को जो है वो मतलब इतने रन्स करवा दिए हैं एक बच्चे ने, एक यंगस्टर ने, तो बड़ा एटीट्यूड दिखाया जा रहा था इस बात का। उसका जवाब नीतीश कुमार रेड्डी ने भी दे दिया है। उन्होंने भी उनके बॉलर्स को जितनी पिटाई की है और जिस तरह से वो नॉट आउट रहे हैं अभी तक, स्टिल ही इज नॉट आउट। और आप देखें कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एग्जैक्टली जो है ना वो इस चीज का रिवेंज लिया है नीतीश ने, जो किया जा रहा था, जिस तरह से मीडिया इंसल्ट कर रहा है। देखिए बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया इसी तरह से करता है, बिकॉज इफ इट्स विराट कोहली तो हम ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली है तो कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड मीडिया इसी तरह से करता है। मगर देखिए मेरी बात, देखिए मैडम, हमेशा याद रखिएगा, जो मेहनत करते हैं, जो अपने पर वर्क करते हैं, जो अपने प्लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, पूरी दुनिया में कामयाब होते हैं। तो हम लोग जिस तरह वर्क करते ही नहीं, अपने प्लेयर के ऊपर वर्क नहीं करते, अपने ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, तो वो फिर दुनिया में नाम भी देखिए। अभी आप चैंपियन ट्रॉफी को ले लीजिए, पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने के लिए। अल्लाह अल्लाह करके चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आई, इन्होंने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर जो है ना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, कजाफी स्टेडियम बना रहे हैं, फला जगह बना रहे हैं, फला कुछ कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान देखें, हिंदुस्तान ने इनकार तो कर दिया सिक्योरिटी के पर्पस पे, पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान आईसीसी के साथ जो है ना वो आंख मचोली खेल रहा है, उनके साथ कुछ बातें कर रहा है, प्रेशर डालना चाह रहा है। मैं बट कभी इंडियन मीडिया ने इस तरह का मतलब ह्यूमिलेटिंग तरीका नहीं अख्तियार किया, मतलब क्रिटिसाइज किया। और हमारे यहाँ ऐसा होता है विराट के साथ स्लेजिंग की है, ये तो पूरी करी है इनकी ना। बट अभी वो जैसे मैं कह रहा हूँ, इतना वो पाक साफ बन रहे थे और कह रही थी विराट कोहली ने ऐसा कर दिया। चलें क्रिकेट में ये हो जाता है, मैच फीस वाला भी सारा मामला हो जाता है। बट उसके बाद जो फैंस का, आपने वो एक वायरल क्लिप देखा होगा, जिस तरह से वो पत्नी क्या कह रहे थे, व्हाइट डॉग कह रहे थे या क्या कुछ कह रहे थे, क्राउड उनका जिस तरह से वो कर रहा था। फिर विराट कोहली जब जा रहा था, जो विराट कोहली के साथ किया, और उसके अलावा मतलब कि उनका मीडिया आप देखें, वो जैसे विराट कोहली के एक वो क्लाउन सी बना के जो पिक्चर लगाई, तो ये कितना अनफेयर था कि भाई आप उसके नाम पे सीरीज बेच रहे हो और आप आगे से इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में कर दिया करिश्मा, लगा दी रिकॉर्ड की छड़ी। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट जारी है। तीसरे दिन भारत के युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर इंडिया को संकट से उबार दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मेलबर्न में तीसरे दिन जब टेस्ट का आगाज हुआ तो किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि महज चौथे टेस्ट खेल रहा युवा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी में शतक जड़ते हुए इतिहास रचेगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरे दिन स्टीव स्मिथ के बल्ले से शतक आया था और तीसरे दिन भारत के ओर से नीतीश रेड्डी ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और धमाकेदार शतक से सबका दिल जीत लिया और कीर्तिमान की छड़ी लगा दी। दोस्तों नीतीश रेड्डी के बल्ले से यह शतक इस समय आया जब इंडिया को मुश्किल से घिरी थी और बहुत ज़्यादा जरूरी थी, रंगों की बौछार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी, लेकिन वो आखिरी में आए, लेकिन वो एक करिश्मा कर दिखाया। टीम इंडिया को 191 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने आए और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर उनका स्कोर 200 के पार ले गए। दोस्तों जडेजा के आउट होने के बाद टीम इंडिया फिर से संकट पैदा हो गया था, लेकिन फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने वाशिंगटन सुंदर के साथ मोर्चा संभालते हुए 300 के पार रनों को पहुंचा दिया। दोनों के बीच में 127 रन की पार्टनरशिप हुई। इस तरह नीतीश रेड्डी ने और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि अगर वो रंग नहीं बना पाते तो इंडिया काफ़ी मार्जिन से पीछे रहता और दूसरी पारी में जब खेलने आते तो वो जीतने के काबिल नहीं बचे रहते। लेकिन इस समय अब लग रहा है कि इंडिया जीत सकता है। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर के बीच में 8वें विकेट के लिए यह शतकीय साझेदारी ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए 8वें विकेट या उससे नीचे क्रम में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इस जोड़ी ने अनिल कुंबले और हरभजन सिंह का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के बीच में एडिलेड में साल 2008 में 107 रनों की साझेदारी हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए 8वें विकेट की साझेदारी के लिए सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? दोस्तों 129 रन सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह सिडनी में बनाए थे, वो भी 2008 में। उसके बाद 2024 में नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाया है वाशिंगटन सुंदर के साथ 127 रनों की दूसरी बड़ी साझेदारी। इसके बाद 2008 में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने बनाया था 107 रनों की साझेदारी। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर 50 रन बनाकर नाथन लियोन का शिकार हो गए। इसके बाद कुछ देर बाद नीतीश रेड्डी ने अपना पहला टेस्ट शतक पूरा करने में कामयाब रहे। रेड्डी ने दिन का खेल खत्म होने तक 105 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर नंबर 8 में खेलते हुए किसी भारतीय बल्लेबाज ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। नीतीश रेड्डी ने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड को पछाड़ा जो साल 2008 में बना था। अनिल कुंबले ने एडिलेड टेस्ट में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए और 87 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।